बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बे ज़िदनी इल्मा व तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। याद रहे कि आज हम आपको अलिफ मकसूरा के बारे में सबक पढ़ाएंगे। मकसूरा का माना है छोटा किया हुआ, तो अलिफ मकसूरा का पूरा माना होगा छोटा किया हुआ अलिफ, यानी अलिफ को छोटा करके लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर खड़ा ज़बर की तरह लिखा गया हो और उसके बाद एक या ज़ायद लिखी गई हो। ज़ायद का मतलब ये है कि वो या सिर्फ लिखी जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती। इसलिए आज हम आपको आने वाले सबक में अलिफ मकसूरा वाले लफ्ज़ों की पहचान कराएंगे। मगर सबसे पहले आइए आपकी तरबियत के 23वें नंबर पर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, फिर आज का सबक याद करते हैं। प्यारे बच्चों, गौर कीजिए, दर्स नंबर 30 में आपकी तरबियत के ये मज़मून हम पेश करते हैं। हज़रात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम 23वें नंबर पर। जो मुसलमान हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी और जानिसारी करते रहे उन्हें सहाबा कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सहाबा की बड़ी तारीफ़ बयान की है। उन लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अपना माल, अपना जिस्म, अपनी जान सब कुछ निछावर कर दिया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में कोई कसर उठा न रखी थी। दीन इस्लाम फैलाने में उन हज़रात ने जिस कदर मुसीबत झेली है वो बयान से बाहर है। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनका रुतबा बहुत ऊंचा किया है और उनसे मोहब्बत करना, उनकी इज़्ज़त करना हम पर ज़रूरी ठहराया है। प्यारे बच्चों, आज के सबक में अलिफ मकसूरा के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। ये देखिए, 3 सतर में ये खाने बनाए गए हैं। पहले सतर में 5 अल्फाज लिखे गए हैं और दूसरे सतर में 4 अल्फाज लिखे गए हैं और तीसरे सतर में 2 अल्फाज लिखे गए हैं। और हर खाने में 2 तरह के इमला में एक ही लफ्ज़ लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? ये देखिए, अदना लिखा गया है और ये भी अदना है। इसका मतलब यह है कि पहले वाले लफ्ज़ में ये ज़ायद लिखी गई है, यानी ये लिखने का तरीक़ा है और ये पढ़ने का तरीक़ा है। ये अदना और ये भी अदना, तो ये लिखने का तरीक़ा है और ये पढ़ने का तरीक़ा है। इसी तरीके से ये आला है, ये भी आला है, ये लिखने का तरीक़ा है। इसमें एक या ज़ायद है जो पढ़ा नहीं जाता, सिर्फ लिखा जाता है, तो ये आला लिखने का तरीक़ा है, ये आला पढ़ने का तरीक़ा है। इसी तरह ये औला है इसमें भी या ज़ायद है, ये लिखने का तरीक़ा है और ये औला पढ़ने का तरीक़ा है। ये ताला है, ये लिखने का तरीक़ा है, ये ताला पढ़ने का तरीक़ा है। इसी तरह ये माना है, इसमें भी ये ज़ायद है, ये लिखने का तरीक़ा है और ये माना पढ़ने का तरीक़ा है। इसी तरह दूसरे सतर में देखिए, मुसल्ला लिखा गया है। इसमें ये ज़ायद है, ये सिर्फ लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता है, तो ये मुसल्ला पढ़ने का तरीक़ा, लिखने का तरीक़ा है, ये मुसल्ला पढ़ने का तरीक़ा है। इसी तरह ये तक़वा है, इसमें भी या ज़ायद है, ये लिखने का तरीक़ा है और ये तक़वा पढ़ने का तरीक़ा है। इसी तरह ये उक़बा है, इसमें भी या ज़ायद है, ये लिखने का तरीक़ा है, ये उक़बा पढ़ने का तरीक़ा है। इसी तरह ये मुस्तफ़ा है, इसमें भी या ज़ायद है, ये लिखने का तरीक़ा है और ये पढ़ने का तरीक़ा है। इसी तरह इसमें ईसा लिखा गया है और ये मूसा लिखा गया है। ये ईसा लिखने का तरीक़ा है, इसमें या ज़ायद है और ये ईसा पढ़ने का तरीक़ा है। ये मूसा, इसमें भी या ज़ायद है, ये लिखने का तरीक़ा है और ये मूसा पढ़ने का तरीक़ा है।
अब आइए ये देखें, इस जुमला में ईसा और मूसा, ये अलिफ मकसूरा वाला लफ्ज़ है। दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ईसा और मूसा दोनों भाई बड़े नेक हैं। जो इल्म में आला और मसाइल का जानने वाला हो वही इमामत का हकदार है। इसमें आला ये अलिफ मकसूरा वाला लफ्ज़ है। फिर आला इस जुमले में भी इस्तेमाल किया गया है। आला की मौजूदगी में अदना को इमाम बनाना मकरूह है। इसमें दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, एक बार आला इस्तेमाल गया है और एक बार अदना। ये दोनों लफ्ज़ जो हैं अलिफ मकसूरा वाले हैं। इसी तरह यहाँ देखिए, एक ही जुमले में दो लफ्ज़ अलिफ मकसूरा वाला इस्तेमाल किया गया है, औला और एक है माना। औला का माना बेहतर है। इसी तरह इस जुमले में देखिए, मुसल्ला इस्तेमाल किया गया है अलिफ मकसूरा वाला। नमाज पढ़कर हमेशा मुसल्ला लपेट दिया करो। इसी तरह यहाँ देखिए, इस जुमले में मुस्तफ़ा इस्तेमाल किया गया है और फिर तक़वा इस्तेमाल किया गया है और फिर आला इस्तेमाल किया गया है। यानी 3 अलिफ मकसूरा वाले लफ्ज़ अल्फाज लिखे गए हैं इस जुमले में। मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहिब तक़वा में आला हैं। फिर यहाँ देखिए, जो लोग उक़बा की फ़िक्र नहीं करते वो हमेशा घाटे में हैं। इसमें उक़बा इस्तेमाल किया गया है, यह अलिफ मकसूरा वाला लफ्ज़ है। अब आइए पूरा मतन पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया और सारे जहान को उसी ने वजूद बख्शा। वही अकेला खुदा है, उसका कोई साझी नहीं। ईसा और मूसा दोनों भाई बड़े नेक हैं। जो इल्म में आला और मसाइल का जानने वाला हो वही इमामत का हकदार है। आला की मौजूदगी में अदना को इमाम बनाना मकरूह है। औला का माना बेहतर है। नमाज पढ़कर हमेशा मुसल्ला लपेट दिया करो। मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहिब तक़वा में आला हैं। जो लोग उक़बा की फ़िक्र नहीं करते वो हमेशा घाटे में हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबके इल्म में ज़्यादती अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बेजाहे सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, अगर आपको आज का सबक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी दस्तयाब हो सके और कोई भी वीडियो मिस न हो। अजीज़ बच्चों, अब मोहम्मद अख्तर रज़ा नूरी मंजरी को इजाज़त दीजिए। हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी व बेजाहे सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मसलके आला हज़रत जिंदाबाद व गुबारे मदीना पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।